रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। फ़ौजदारी कवानीन में तरमीम का मुसवदा सामने आ गया है और एक बड़ा फंक्शन हुआ और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने पूरी कौम के सामने मुतारिफ़ करवाई हैं वो मुजव्ज़ा जो तरामीम है, और फ़रोग़ नसीम साहब ने उसकी डिटेल्स कौम के सामने रखी हैं। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा फ़ौजदारी कवानीन के हवाले से इतने बड़े लेवल पर जो तरामीम हैं वो पहली बार हुई हैं। मैं पहले आपके साथ वो तरमीम शेयर करूंगा और उसमें कुछ ऐसी अहम चीज़ें हैं जो हमारे फ़ौजदारी लॉ की जान हैं, जो हमेशा हम जिसके ऊपर बात करते रहे और बिलाखिर उसके ऊपर तरमीम आ रही हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं और फ़रोग़ नसीम साहब ने अपना जो उनका ख़िताब था, जो उनकी तकरीर थी, इस तारफ़ी जो नशिस्त थी उसमें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ना सिर्फ इन तरमीम को मुस्तरद किया है बल्कि वज़ीर कानून, वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम पर ज़ाती हमले किए हैं और उनको नालायक और नाअहल बोला है अपनी प्रेस रिलीज़ में। क्या ये क्राइटेरिया रह गया है? सिर्फ वजह क्या है कि जो बार का ग्रुप है, फ़रोग़ नसीम साहब अलग ग्रुप से हैं और जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं वो अलग ग्रुप से हैं, लेकिन इस हद तक को ज़ाती हमला करेगा मैं नहीं सोच सकता था। उसकी मुख्तसर तफ़सीलात में मैं आपके साथ शेयर करूँगा और प्रेस रिलीज़ में आपके सामने वो पढ़ के सुनाऊँगा। ज़ाब्ता फ़ौजदारी में जो अहम तरमीम की गई हैं उसके मुताबिक जो चीज़ें सामने आई हैं, SHO के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लाजम की गई है। सबसे अहम, किसी भी इलाके का SHO सबसे अहम एक ओहदा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मिडल पास और मैट्रिक पास जो नीचे रैंक से आए हुए लोग हैं और वो सिपाही भर्ती हुए थे, फिर वो आगे हवालदार और सब ASI, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर तक पहुँचे और वो सिर्फ उनको कहते हैं, हम कहते हैं कि वो रैंक से ऊपर आए हैं। चाहे उनकी तलीम मिडल पास है, मैट्रिक पास है, लेकिन वो आए हैं और वो पूरे इलाके के जो ना सिर्फ जो वहाँ क्राइम के ख़ात्मे के लिए उन्होंने काम करना होता है बल्कि अदालतों के साथ डीलिंग, केसेस, इन्वेस्टिगेशन को वो वाच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन को वो देखते हैं। तो जब एक बंदा जो मैट्रिक पास है, जिसको ना कानून का पता, ना उनको कानून की अलिफ बे का पता, वो कैसे SHO लग के उस इलाके में बैठ कर कानून की हुक्मरानी की बात करेगा या रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेगा। इस वजह से ये ग्रेजुएशन की डिग्री लाजम की गई है और जहाँ मुकदमात का ज़्यादा बोझ होगा, जो बड़े थाने हैं वहाँ पर SHO लगाया जाएगा जो ASP रैंक का होगा, जो CSP जाते हैं वो ASP रैंक का होगा। मुजव्ज़ा जो फ़ौजदारी तरमीमी कानून है उसके मुताबिक मफरूर मुल्ज़मान की शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। जलसे जुलूसों में असला लेकर जाने की इजाज़त नहीं होगी। दफ़ा 161 के तहत जो होने वाले बयानात हैं, जो पुलिस के सामने बयान दिया जाता है, वो दफ़ा 161 CRPC के तहत होता है। जो मुद्दई और गवाहान का मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ बयानात होते हैं वो दफ़ा 161 के होते हैं। उनको भी ऑडियो वीडियोस की रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर तफ्तीश से मुतमईन नहीं होगा तो वो री इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे सकता है और वो कह सकता है कि जो चालान आया इसमें आपने गलतियाँ की हैं, दोबारा नए सिरे से तफ्तीश करें। तो ये प्रोसिक्यूटर को अख्तियार दिया गया है। फ़ौजदारी मुकदमात का ट्रायल 9 माह में होगा। हर माह हाई कोर्ट को पेशरफ जमा करवाना होगी। जो झूठे मुकदमे कराएगा, जो झूठे मुकदमों का मुद्दई होगा, उसको 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। 9 माह में ट्रायल मुकम्मल ना हुआ तो हाई कोर्ट को ये रिपोर्ट देना होगी और हाई कोर्ट को बताना होगा कि 9 माह में क्यों नहीं हुआ। साथ ये कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट की वजाहत अगर काबिल कबूल हुई तो तभी उनको मज़ीद वक्त दिया जाएगा। ट्रायल कोर्ट में अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि नूर मुकदम कत्ल केस को हम देखते हैं कि वो 3 माह में उसका ट्रायल मुकम्मल हो गया। अब डिफेंस स्टेटमेंट में मामला आ गया है, जिरा मुकम्मल हो गई, तो उसका मतलब क्या है कि हो सकता है अगर हमारी अदालतें चाहें तो गवाह अदालत ना आए तो वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। गवाह के बयान को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर गवाह कहता है कि मेरा बयान ये नहीं था तो वो वीडियो में ट्रांसक्रिप्ट को देखा जा सकता है कि गवाह ने अपने बयान में क्या कहा। बैरून मुल्क जो गवाहान है वो भी मजाज अफसर की मौजूदगी में अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकेगा। तरमीम के मुताबिक फ़ौजदारी मुकदमात में 3 दिन से ज़्यादा का इल्तवा नहीं दिया जाएगा। ये जो हर आए रोज़ 2-2 महीने की इनकी तारीख़ें मिलती हैं, 1 माह की तारीख़ मिलती है, वो ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ 3 दिन का मैक्सिमम इल्तवा होगा। और इससे ज़्यादा अगर इल्तवा देना होगा तो ट्रायल कोर्ट उसकी रीज़न लिखेगी और वो वजूहात देने के बाद ही दिया जाएगा। फ़ौजदारी रिफॉर्म्स में मंशियात मुकदमात में सज़ाए मौत ख़त्म करके ये तजवीज़ किया गया और कहा गया है कि उनकी सज़ाए मौत की जगह
उम्र कैद होगी, और उम्र कैद से मुराद 25 साल नहीं होंगे, बल्कि जब तक वो जिंदा है वो जेल में रहेगा। रेलवे एक्ट में भी सज़ा मौत ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि गैर कानूनी पुलिस हिरासत पर 7 साल की सज़ा होगी। जो इलीगल डिटेंशन है उस पर 7 साल की सज़ा होगी। जो पुलिस वाले बग़ैर गिरफ़्तारी के मुलज़िम को थानों में रखते हैं, और अगर कोई मफरूर हो जाएगा तो उसको भी 7 साल की सज़ा दी जा सकती है। फ़ौजदारी कवानीन की मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक ख़वातीन की जासूसी करने और पीछा करने को भी जुर्म करार दिया गया है। कोयले पर चलने और किसी के ऊपर पानी फेंकने को भी जुर्म करार दिया गया है। तरमीम में यह भी लिखा गया है कि ऑडियो, वीडियो और ईमेल्स भी काबिल कबूल शवाहिद तस्वर होंगे। वीडियो दुरुस्त साबित हुई तो बनाने वाले की अदालत में पेशी की ज़रूरत नहीं होगी, और उस वीडियो के ऊपर रिलाय करके सज़ा सुनाई जा सकती है। ये मुख्तसर सी जो तरमीम मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आज तक नहीं आई थी। वजह यह है कि 1860 का हमारा पिनल कोड है, 1898 का हमारा ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, 1872 का हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इतनी पुरानी थी, जिनके ऊपर काम ही नहीं किया गया था। और जो बरतानिया जिसका कानून हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, बरतानिया ने अपने कवानीन 15 साल लगा के चेंज कर लिए। आज भी हमारे कवानीन में वो चीज़ें हैं जो बरतानवी दौर की हैं, जिनका आज कोई ताल्लुक़ नहीं है या जिनका आज कोई नाम और निशान नहीं है, लेकिन वो हमारे कानून में आज भी लिखी हुई हैं। क्योंकि किसी को आज तक जो हमारी लेजिस्लेशन थी, किसी को इतनी हिम्मत और तौफीक ही नहीं हुई कि वो बेसिक जो अमेंडमेंट्स हैं वो करें। अब ये अमेंडमेंट्स आई हैं और उसके ऊपर किसको तकलीफ़ है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को तकलीफ़ है। क्यों तकलीफ़ है? सिर्फ इस वजह से कि ये फ़रोग़ नसीम साहब ने क्यों किया, या ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दौर में क्यों हुआ है। क्योंकि नवाज़ शरीफ के दौर में होता फिर तो ठीक था, लेकिन नवाज़ शरीफ की अपनी प्रायोरिटीज़ थी। वो 18वीं तरमीम ला के आइन का हुलिया तो बिगाड़ सकते हैं, वो अवाम के बेनिफिट के लिए, अवाम के मफाद के लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकते। परवेज़ मुशर्रफ के बुक्स में वो आर्टिकल 6 में तरमीम कर सकते हैं, 175A ला के वो जजेस की तकर्री में अपना असर और रसूख कायम कर सकते हैं, लेकिन अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब की तकर्री हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री हो, उसमें जो किरदार है दोनों जमातों का, उसको डालने के लिए वो तरमीम कर सकते हैं। अवाम के फलाह बहबूद के लिए वो तरमीम नहीं कर सकते। यही वजह है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट बार को भी ये पसंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस तरमीम को मुस्तरद किया और कहा है कि वज़ारत कानून और इंसाफ ने स्टेक होल्डर्स से मुशावरत किए बगैर फ़ौजदारी तरमीम पेश की। ऐसी तरमीम से निज़ाम मज़ीद बोसीदा हो जाएगा। अलामिया में कहा गया कि वज़ारत कानून ने गलत किया है। अगर वज़ीर कानून ने ऐसी फ़ौजदारी तरमीम करके अपनी नाअहली साबित की है, और ये साबित किया कि वो ख़ुद भी नाअहल और नालायक है और उनकी टीम भी नाअहल और नालायक है। अब किसी को नाअहल कहना एक वफाकी वज़ीर कानून को, जो एक जिनको सारी दुनिया मानती है कि वो एक एक्सपर्ट वकील है, एक मंझा हुआ कानूनदान है, और उसको आप नाअहल और नालायक इस वजह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल में वो आपके मद्दे मुकाबिल था और पाकिस्तान बार कौंसिल में वो आपके मुखालिफ ग्रुप का था, इस वजह से आपको ये तकलीफ़ है। बयान में यह भी कहा गया है कि वज़ारत कानून को स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करनी चाहिए थी। वज़ारत कानून की तरमीम महज नज़र का धोखा है। फ़ौजदारी कवानीन की तरमीम तजवीज़ करने के लिए पार्लिमानी कमेटी से भी मुशावरत नहीं की गई, जो कि काबिल मुज़म्मत है। अब पार्लिमानी कमेटी में बैठा राना सनाउल्लाह होना है, बैठा वहाँ पर ख्वाजा आसिफ होना है, और वहाँ उनसे तरमीम के ऊपर और लॉ के ऊपर बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि हाँ जी, ये कानून चोर से पूछा जाए कि आपके ख़िलाफ़ जो कानून बनने जा रहा है वो कैसा होगा। और ये एक अनोखा ही इनका एक जो है वो इनकी तरफ से एक बयानिया सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि मैंने देखा कि बैरून ममालिक का जो लीगल सिस्टम और टेक्नोलॉजी की मदद से वो बेहतर हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम अंग्रेज़ के जाने के बाद से नीचे जाता रहा। ताकतवर और आवाम के लिए अलहदा पाकिस्तान बन गया। जस्टिस सिस्टम सिर्फ ताकतवर को फ़ायदा पहुँचाने लगा और आम आदमियों को जेलों में भरता गया। आम आदमी जेलों में रहे। कई कैदियों का जुर्म सिर्फ उनकी गुर्बत है। तालीम और इंसाफ का सिस्टम शुरू से ख़राब होता रहा। प्राइवेट अंग्रेज़ी स्कूल ऊपर जाते रहे और गवर्नमेंट स्कूल ज़वाल का शिकार होते रहे। सरकारी अस्पतालों का हाल भी ख़राब होता गया और प्राइवेट हॉस्पिटल आते गए। अमीर मुल्क से बाहर जाकर इलाज कराने लगे। उन्होंने कहा कि आज जो ये सिस्टम मुतारफ़ करवाया है, इसका मकसद आम आदमी तक इंसाफ की रसाई है। मदीने की रियासत का तस्वर सिर्फ जुम्मे के खुतबों तक महदूद हो गया है। इससे बेहतरीन मॉडल दुनिया की तारीख़ में कोई नहीं है जिसने इनकलाब बर्पा किया हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं
कि अगर पाकिस्तान को हमने तरक्की की राह पर गामज़न रखना है तो हमें अपना निज़ाम बेहतर करना होगा और हमें उसके लिए तरक्की करनी होगी। कोई भी बाहर का जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उसको पता है कि यहाँ पर कानून की अमल दरामद नहीं है। अगर कोई अदालत में चला भी जाए तो उसको पता है कि अदालत से इतना लेंथी प्रोसेस है कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा और लोग नहीं आते, और इसकी वजह से हमारा निज़ाम ख़राब होता जा रहा है। तो वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि आज का दिन इंतहाई अहम है। हमारा पिनल कोड 1860 का है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1898 का है। इंग्लैंड में क्रिमिनल रिफॉर्म्स के लिए 15 साल लगे थे। आपने पिछले साल मार्च में हमें ये जिम्मेदारी दी, जून में इसका ड्राफ्ट हमने तैयार किया और आपको दिया, और तमाम स्टेक होल्डर्स की मदद से इसमें सिर्फ 7 महीने लगे, जो कि वज़ीर आज़म के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल रिफॉर्म से हम सिविल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पिनल कोड, कानून शहादत और एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस मुतारिफ़ करवा रहे हैं। फ्रांसिक लिबर्टी भी बना रहे हैं, जेल कवानीन भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 700 के करीब तरमीम शामिल हैं जो लीगल सिस्टम को बिल्कुल बदल के रख देंगी। हमारी 50% आबादी ख़वातीन की है। इन ख़वातीन के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स का असूल भी मुतारफ़ करवा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मुकदमात और सुनवाई भी शुरू हो चुकी है, जिन्हें 3-3 महीनों में निपटाया जाएगा। तो उनका ये कहना है कि जो ये सारी चीज़ें ये इस वजह से हैं कि पाकिस्तान में जो कानून है उसकी के ऊपर अमल दरामद हो और हर पाकिस्तानी को इंसाफ मिले। इंसाफ सिर्फ चंद लोगों को ना मिले। ये 700 के करीब तरमीम हैं जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाई गई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द हमारे जो लॉ है उसका हिस्सा बनेगी और पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।